ठीक है, हेलो एवरीवन। म्यूट कर लीजिए किसी की साइड से आवाज आ रही है तो। थैंक यू। अच्छा, हम थे ट्वीट्स पर। स्क्रीन दिख रही है ना? एच तक हो गया था ना हमारा, ज्योति जी? हाँ जी मैम, एच तक हो गया था। आई स्टार्ट करा था हमने, आई नहीं किया था अभी स्टार्ट। आई नहीं हुआ है अभी। ठीक है, आई से आज हमने स्टार्ट करना है। आई में भी अभी जैसे मैंने बताया आपको, आई की भी अपने आप में बहुत सारी फॉर्मेशंस हैं, बट दीज आर द बेसिक फॉर्मेशन जो आपको सिग्नेचर्स में मिलेंगी। ये स्लाइड सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग बनी हुई जो आपको सिग्नेचर में चांसेस है मिलने के। फर्स्ट आई है, ये प्रोमिनेंट डॉट है। ठीक है, डॉट जो होता है ना, ये हमारी अफर्मेशंस के लिए होता है, हमारी गोल सेटिंग के लिए, क्रिएटिविटी को शो करता है कि हमारी ये सब चीजें जा कहाँ रही हैं। डॉट एक तरह से क्या होता है, देखो जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो वो क्या शो करता है कि आप सेंटेंस को यहाँ फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, माथे में बिंदी लगाते हैं तो वो क्या शो करता है, यू द मतलब कि गर्ल इज मैरिड। ठीक है, अगर हम मैरून बिंदी, रेड बिंदी लगाते हैं, शोज द गर्ल इज मैरिड, तो किसी ना किसी का सिंबलाइजेशन होता है जब भी बिंदी लगाते हैं। ईश्वर भी जब बिंदी लगाता है तो वो क्या शो करता है, आपने हाथ से किसी का तिलक कर दिया तो क्या करें, यू आर सिंबलाइजिंग द रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, कि आप उसका तिलक करें। जैसे जैनियों में भी मैंने देखा है कि वहां पे उनके यहाँ तिलक का रिवाज ही है। कुछ अच्छा हो, कोई भी जैसे अमावस्या आती है तो उनको होता है कि बड़े लोगों का पैर छू के वो लोग तिलक करते हैं। उनके घर दामाद आता है तो हर बार वो लोग तिलक करते हैं। तो तिलक इज द मार्क ऑफ द रिस्पेक्ट, कि आप उस वो आपका टारगेट है। ठीक है, अगर आपके घर आपका ब्रदर इन लॉ आया है या आपका सन इन लॉ आपके घर आ रहा है, दिस इज द रिस्पेक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, एक प्रायोरिटी बनी हुई है कि हाँ तिलक ये शो करता है। आई का डॉट भी यही होता है। आई का डॉट इज अ सम काइंड ऑफ सिंबल जो आपकी डिग्निटी को शो करता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को शो करता है, आपकी क्रिएटिविटी शो करता है, आपके गोल सेटिंग शो करता है कि आपके गोल सेटिंग कैसे है। फर्स्ट वाला जो आई बनाया है मैंने, ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट डॉट है। लाइक जैसे कुछ आपने देखा होगा, बिल्कुल आई बनाया तो डॉट को थोड़ा सा इतना डार्क कर देते हैं कि वो डॉट बहुत प्रोमिनेंटली दिखने लग जाता है, आई का थोड़ा प्रेशर कम दिखता है। या जो लोग आई का डॉट बहुत होता है ना, जैसे पेंसिल से थोड़ा राउंड ज्यादा कर देते हैं, या उसका जैसे पेन चलाया तो पेन के बाद डॉट का इफेक्ट ज्यादा दिख रहा है, तो ऐसे लोग होते हैं नेचर लविंग होते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं। ठीक है, कई बार हम भी जल्दी जल्दी में थोड़ा सा हल्का सा राउंडी शो कर देते हैं तो वो शो करता है वी आर द अटेंशन सीकर। अगर ऐसे प्रोमिनेंट ओ बनता है तो शोज अ पर्सन इज चाइल्डिश एंड इमेच्योर। अच्छा, इसमें भी एक आध वैरायटी होती है, वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि कई बार आपको ओ में इतना भी अगर फर्क दिखता है ना कि ओ का फॉर्मेशन ये बना हुआ है, मेरा ये राउंडिश ऐसे बन रहा है, लाइक ये मेरा ऐसे ओ, समझ रहे हैं, थोड़ा सा मेरा ये ऐसा हो गया, पेन से मेरा पूरा बंद नहीं हुआ, तो इसका भी अपने आप में अलग मीनिंग होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इसलिए इन चीजों के ना अपने अपने इम्पैक्ट्स भी होते हैं कि हम वो कैसा बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये वाला बताया, अब ये आप कहीं देखते हैं ना, आप किसी पर्सन को पूछ सकते हैं ऐसे वाला, ये थोड़े से ना ऐसे होते, बंद नहीं होता जैसे, और वो ऐसा लगता है पेन को आपने राउंड शुरू किया, वो शुरू उसका शुरुआत है बट उसका एंड जो है ना वहां पे जाके क्लोज नहीं हुआ, थोड़ा सा ओपन रह गया, थोड़ा सा ऐसे काइंड ऑफ वाला। जब भी ऊपर डॉट आता है तो वो शो करता है पर्सन को अपने आसपास चीजों को अच्छा रखना पसंद है। वो हो सकता है कि उसके आसपास आपके बड़े बड़े पौधे रखना पसंद हो, उसका घर अपनी एक नाइजर लोकेशन में पसंद हो। ऐसे लोगों को ये भी होता है कि हमारा जो हाउस है हाउस बीच के पास होना चाहिए, मतलब नेचर लविंग लोग होते हैं ऐसे, इन लोगों को लगता है। और कई बार ऐसा होता है जब डॉट का पोजीशन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो इसमें एक चीज कैरेक्टर और आ जाता है कि जिसका भी बना होता है, मान लो अगर बॉय के अंदर बना है तो बॉय को ना ऐसा लगता है कि उसकी जो स्पाउस है या जो भी उसकी गर्लफ्रेंड है ना, वो उसको कोई गलती हो जाए तो उसको सॉरी बोल दिया करे, कोई चीज अगर वो उसको गिफ्ट कर रहा है तो वो उसको थैंक यू बोल दिया करे। तो मतलब कि ही इज ऑलवेज अवेलेबल टू लिसन, मतलब लव टू लिसन सॉरी एंड थैंक यू, एंड सेम हैपन विद द गर्ल, कि गर्ल अगर ऐसा बना रही होती तो गर्ल को भी लगता है कि अगर कोई गलती हो गई, मतलब उनका रिलेशनशिप किस पे है, सॉरी थैंक यू, उनको बोलना सुनना आपस में अच्छा लगता है। और उनको ये भी होता है कि अगर वो गर्ल है तो उसको चाहिए लगता है कि मेरा जो मतलब फियांसी है या जो भी जिसका मेरी शादी हो बहुत हैंडसम हो। सेम गर्ल के बॉय के मन में भी होता है कि मेरी जैसे शादी हो लड़की सुंदर हो, तो उनका ब्यूटिफिकेशन पे ज्यादा ध्यान होता है जिनके ऐसे वाले सर्कल्स रहते हैं। नेक्स्ट आई आ रहा है, आप देखेंगे थोड़ा सा ये मैंने आई राइट की तरफ बनाया है। राइट शोज योर फ्यूचर, अगर आपको याद हो मैंने मार्जिन पे बताया था आपको, राइट शोज योर फ्यूचर। तो ये लोग क्या होते हैं, आगे की बातें सोचते हैं बट थोड़ा सा इम्पेशंस भी हो जाते हैं।
डिसीजन लेने में ये बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इम्पेशेंट है, डिसीजन फटाफट ले लेंगे ये जल्दी से। नेक्स्ट ये वाला है, जब आपका आई का डॉट लेफ्ट की तरफ है तो ये शो करता है वी आर प्रोक्रेस्टिनेट द थिंग्स, सोचने में टाइम लगाते हैं, कॉन्फिडेंस कम होता है, विल पावर कम होता है, काम को टालना चाहते हैं, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज रहता है इनके पास कि काम इनका क्यों टल रहा है। अगर डॉट आपका दूर बनता है, आप देखें आई का पोजीशन यहाँ है, डॉट यहाँ बना है, तो एकदम ऐसा हो जाएगा जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और गोल को अचीव करने के लिए यहाँ मुझे ऊपर अप्रोच करना पड़ता है, लाइक, ठीक है। तो एकदम से ऐसे होगा कि हमारा ये हम यहाँ खड़े हुए हैं बट ये मेरे ये जगह है जिसको मैं अप्रोच करने वाली, तो मेरा हाथ मुझे कितना लंबा करना पड़ेगा बॉडी तक, तो इतना ही हाथ जला जाएगा, ऊंची भी खड़ी हो जाऊंगी तो भी अनरियलिस्टिक है इस टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो ऐसे लोगों का जो गोल्स है अनरियलिस्टिक गोल्स हो जाते हैं उनकी लाइफ में, रियलिटी से दूर। रियलिटी से दूर इसलिए हो जाते हैं कि सपोज कीजिए उस पर्सन ने सोचा कि अब मेरे को ना पॉलिटिक्स में जाने का बड़ा मन करता है, मेरे को तो इतना अच्छा लीडर बनना है। अब वो सोच रहा है कि मुझे पॉलिटिकल लीडर बनना है, बट वो ना तो किसी ऐसी काम को करता है कि वो सोशली एक्टिव हो, लोग उसको जानते हो, लोग उसको नॉमिनेट करने के लिए बोले नहीं यार आप सोसाइटी के लिए इतना सोचते हैं, आप अगले इलेक्शन में खड़े क्यों नहीं होते, अपनी सोसाइटी की अपने एरिया की तरफ से क्यों नहीं खड़े होते। ना दूर दूर तक उसकी किसी से जान पहचान है, ना कोई उसने ऐसा कोई काम किया है, तो उसको क्या लगता है क्या उसका गोल पूरा होने वाला है। तो यहाँ पे मीनिंग ये आता है कि आपने जो गोल सोचा है क्या उसके अकॉर्डिंग काम भी कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। आप काम नहीं कर रहे, बस मन में सोच के बैठे हैं मुझे ये करना है, तो वो आपके लिए अनरियलिस्टिक ही हो जाएगा। तो उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए आप उसको सजेशन दे सकते हैं कि अपने आई का डॉट बिल्कुल उसके ऊपर बनाया करें, सेंटर में। तो उससे क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है अपने टारगेट पे ओरिएंटेड हो जाएगा और इन चीजों का इम्पैक्ट मिलेगा भी आपको, वो उसके अकॉर्डिंग काम करने लगेगा। नेक्स्ट, आई का अगर डॉट नहीं है तो आई का डॉट जो नहीं लगाता, और ये टी में भी लिख लेना, जिसका टी का क्रॉस बार और आई का डॉट ना हो, ऐसे लोगों को जरा शादी के लिए रिकमेंडेशन करने से पहले बोल देना कि जरा सोच समझ के करें। ठीक है, मान लो कोई कपल का आपके पास हैंड राइटिंग एनालिसिस आया है, आपने बॉय की राइटिंग में देखा या गर्ल की राइटिंग में देखा, गर्ल की राइटिंग में देखा आपने वो आई का डॉट नहीं लगाती है, टी का क्रॉस बार नहीं लगाती है, तो आप उस बॉय को बोल सकते हो कि थोड़ा और सोच ले कि उसको ये शादी करनी है या नहीं करनी। वहां पे आप बॉय को अवेयर कर दीजिए, और अगर यही गलती लड़का कर रहा है तो आप उस लड़की को बोल दीजिए कि जरा इस मैटर पे डीपली चर्चा कर ले घर में। क्योंकि जिनका आई का डॉट और टी का डॉट मिसिंग होता है, दे कैन नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द होल लाइफ। फिर इनकी लाइफ में फिर चलता रहेगा पचड़े, और फिर आ जाएगी बात इनकी। और बच्चों में आजकल पेशेंस है नहीं, पता चलेगा 2 दिन के बाद ही चल भाई तू अलग और मैं अलग, ऐसे वाले केसेस हो जाते हैं। बिकॉज ये डॉट अभी आपको बताया था, जैसे क्रिएटिविटी का है, आपकी गोल सेटिंग का है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सेल्फ स्टीम बताता है, सेम एज टी के क्रॉस बार में भी हम बढ़ेंगे। तो जब ये चीजें नहीं रहती है तो एक तो एब्सेंट माइंड होने लगता है, पर्सन केयरलेस हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अब आप देखिए मैरिज जैसी जो चीज है कितनी रिस्पॉन्सिबल थिंग है, वेदर वो गर्ल की शादी हुई है या बॉय की हुई है, दोनों की जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली हैं अपनी अपनी तरफ से। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं रहती तो ये उनके थॉट्स में भी फिर केयरलेस वाली चीजें रहती कि ठीक है चलो अगर ऐसा चल रहा है तो ठीक है, हर काम में बस ठीक है ओके टाइप चलता है। तो ओके से जिंदगी थोड़े दिन तो अच्छी लगेगी, उसके बाद जब रियलिटी में आएंगे तो ये काम चलेगा नहीं, फिर वहां पे क्लैशेस होंगे उनके आपस में। तो ये स्टार बना के आप लिख लेना कहीं भी ब्रैकेट में, जो पर्सन आई का डॉट और टी का क्रॉस बार ना लगाए उनकी थोड़ा सोच लें, उनको मैरिज के टाइम कंसल्टेंसी करनी हो तो वहां पे आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना इसको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इससे। अभी लास्ट ना मैंने जयपुर में एक लेक्चर दिया था, तो वहां पे एक ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने इस चीज को इतना अप्रिशिएट किया ना, उन्होंने फिर बोला कि मेरे पास कई मैम ऐसे सिग्नेचर्स भी आए हुए हैं कि जैसे वो ज्योतिषाचार्य में उन्होंने बताया था, आई थिंक 15 से 20 ईयर्स का उन्होंने एक्सपीरियंस बताया था, और उन्होंने सिग्नेचर में चीज कमेंट की, कहता मेरे को अभी पता नहीं था सिग्नेचर क्या होता है, क्योंकि हम लोग टेवा पे और इस पे जाते हैं उसके गोचर कहाँ जा रहे हैं, उसका ट्रांजिट कहाँ हो रहा है, कि कहाँ पे, मतलब बहुत डीप साइंस, उनको बहुत नॉलेज थी, उनका भी लेक्चर खुद का बहुत अच्छा था। तो उन्होंने इस चीज को एडमिट किया
कि मैम आजकल तो, पर आपका लेक्चर सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि टेवा के साथ साथ आजकल लिखावट भी इंसान की मिलानी चाहिए। मैंने कहा सर बिल्कुल मिलानी चाहिए, इतना फर्क लाती है ग्रेफोलॉजी। ये करने जाते हैं ना हम सैंपल लेके और सॉरी अनम्यूट हो रही है, यहाँ से इतनी छोटी छोटी चीजें पता चल जाती ना, क्योंकि ये चीजें क्या है ना, उसके कहाँ से आ रही है, उसके सबकॉन्शियस माइंड से आ रही है ये। फिर एक सेकंड, मैं इसको स्टॉप कर दिया, एक सेकंड चेक कर लूं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत इम्पैक्ट होता है इनका, और इनका रिजल्ट भी अच्छा आता है। नेक्स्ट आते हैं हम के पर, बिटिंग विद के। कि आपका शार्प है तो पर्सन शो करता है वो केयरिंग है, सेंसिबल है, विटी है। के को हम देखते कैसे हैं, के को देखने का नजरिया होता है कि दिस इज योर टारगेट, ये आपका टारगेट है, ये आपने उस टारगेट को हिट किया है, और इस टारगेट से हिट होके ये रिजल्ट निकला है, ये होता है एक्चुअली में की खाने में। तो ये आपका टारगेट होता है एक तरह से, इसको हम स्टेम को बोलते हैं, दिस इज योर टारगेट। अब इसी टारगेट को हम सुनीता मैम अनम्यूट करके बोले, कुछ बोलना चाह रहे हैं तो। Could you please explain this again? अच्छा, मैंने बोला के का जो ये स्टेम होता है इसको हम टारगेट बोलते हैं एक तरह से। तो होता क्या है, जब भी के का टारगेट, ये आपका प्लान आया, जो भी आप एग्जीक्यूट कर, दिस इज योर प्लानिंग, दिस इज योर एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसके स्टेम में, स्टेम को हम टारगेट का एक पॉइंट दे रहे हैं कि ये टारगेट होता है, जब ये आपका इसके साथ अटैच नहीं होता तो इसका अलग मीनिंग आ जाता है। जब के को हम पीछे जाके फिर हम आगे वापस आ रहे हैं, इसका मीनिंग अलग हो जाता है। के को मैंने यहाँ से बना के यहीं से आगे नॉट फॉर्मेशन में बना दिया, ऐसे नॉट लेके बना दिया, इसका अपना मीनिंग है। तो इन के की भी अपने आप में डेफिनेशंस अलग हो जाती हैं। अब जो ये वाला के है जिसमें क्या स्टेम पे टच नहीं कर रहा, के को हम रोमांटिक के नाम से जाते हैं। जब भी आप कोई पूछे कि अल्फाबेट्स में रोमांटिक लेटर कौन सा होता है, तो के से ही रोमांस को चेक किया जाता है। अगर वो के, देखो अगर ये फर्स्ट वाला के है ना, तो पर्सन इज वेरी रोमांटिक एंड वेरी लॉयल इन रिलेशनशिप। और अगर जिसपे मैंने सर्कल बनाया के में, तो यहाँ पे वो पर्सन क्या, देखो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगी कि उनके बीच में आपस में कोई लव जैसी बात नहीं है, लव जैसी बात होगी, बट ये आपस में हस्बैंड वाइफ का, अगर हस्बैंड कहता है वो अपनी वाइफ पे ट्रस्ट नहीं करता, और अगर आपकी वाइफ में देख रहे हैं तो वो अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट नहीं करती है। तो जब ये स्टेम से अपने टारगेट से टच नहीं रहता, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। तो जो ये वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ये ट्रस्ट इशू क्रिएट करता है। तो आपने जब भी किसी स्पाउस का या आपने सैंपल में जब ट्रस्ट देखना है अपने पार्टनर का, तो उसको हमने यहाँ से देखना है। इसको मैं रब कर देती हूँ, जो बनाया है वहां पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इनके अलावा यहाँ पे मैंने इसलिए वर्ड्स नहीं लिखे ना, क्योंकि थोड़ी राइट ये कॉमन स्लाइड्स है, ये मैं ग्रेफोलॉजी में कुछ कॉमन स्लाइड्स यहीं से दिखाती हूँ। तो के को आप लिख सकते हैं, दिस शोज अ रोमांटिक लेटर, रोमांस इन, या वी आइडेंटिफाई द रोमांस विद के। फर्स्ट के क्या शो करेगा, पर्सन शार्प है, विटी है, केयरिंग है, सेंसिबल है। सेकंड वाला के, यहाँ पे देख लीजिए, सेकंड के का पीछे जाके आगे आ रहा है, तो पीछे चला गया तो पास्ट में चला गया, तो स्ट्रक विद द पास्ट मेमोरीज है, आर्टिस्टिक हो जाएगा, थोड़ा सा क्लूपी बना दिया उसने, डिजाइनर फॉर्म बना दी, तो वो आर्टिस्टिक हो गया। तो ये आर्टिस्टिक उसकी थॉट्स में भी रहेगा, और ये लोग इमोशनल भी रहेंगे, क्योंकि ट्विस्ट आ गया ना, जहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है वहां पे थोड़ी कंफ्यूजन भी होती है बड़े। और ये जो इसकी है, ये शार्प एंड नहीं है, थोड़ी सी राउंडिश है, और राउंडिश होता है थोड़ा सा, वो इमोशनल भी करता है। तो ये क्वालिटीज इस पर्सन के अंदर आ जाएंगी। नीचे के बनाया है जो स्टेम के साथ टच नहीं कर रहा, तो एक यहाँ पे ट्रस्ट इशू वाली बात तो आ ही जाएगी हस्बैंड वाइफ के बिटवीन, और ये भी आ जाएगा लैक ऑफ पेशेंस वाली। बट ये लोग कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होते हैं, इमेच्योर होते हैं। उसके बाद मैरून वाला के देख लीजिए, इसमें लूप जो बन रहा है ना, स्टेम के अंदर से बन रहा है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं दोबारा बना दूं, ये देखो,
उसने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहीं से इसको नॉट लेते हुए ना यहीं पे बना रहा है, मतलब गांठ कहाँ उसकी बनाई है, आगे की तरफ बना दी है। तो ऐसे लोग क्या होंगे, पेशेंस फॉर स्टाइल, सेंटीमेंटल और जेनरस होते हैं। पेशेंस फॉर स्टाइल इसलिए लिखा है कि आप ज्यादातर ऐसे लोगों को देखेंगे जब इनको कहीं बाहर आउटिंग के लिए जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो इनका एक अलग से स्टाइल रहेगा और अपना पूरा घर पे टाइम स्पेंड करके आए होंगे कि मुझे कैसे तैयार होना है, मुझे कौन से कपड़े पहन के जाना है, मैं अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा, वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल। तो पूरा अपना तसल्ली से तैयार होंगे, मैचिंग देखना है, ये नहीं चलता आजकल। तो इसके इनके ये लिखा जाता है पेशेंस फॉर स्टाइल। और जेनरस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनकी पर्सनालिटी फिर सबसे अलग लगती है, क्योंकि अपना टाइम कहाँ है, पूरा स्टाइल पे स्पेंड करके जाते हैं। तो जब भी किसी पार्टी में जाएंगे तो पता चलेगा पर्सन इज वेरी जेनरस, कितनी अच्छी पर्सनालिटी है, बात करने में कितना अच्छा है। तो ये सब चीजें इनके अंदर आ जाती हैं। ये ऑरेंज वाले केक को ना मैं एक बार बना के दिखा रही हूँ, वो है कैसा, ये आपने स्टेम बनाया हुआ है, एक रॉड इसकी यहाँ से आ रही है और नेक्स्ट ना यहाँ से निकली हुई है, एक्चुअली में ऐसे टाइप वाला होता है, कुछ लोग ऐसा बनाते हैं। इस ट्री की ब्रांच उसने इस ब्रांच में से निकाली है, इस चीज का सिर्फ ध्यान रखना, ये वो किया है, इसी ब्रांच में से नेक्स्ट ब्रांच निकल रही है, कॉर्नर से हिट नहीं हो रही है। तो इस तरह का के जो बनाते हैं वो शो करता है पर्सन मैकेनिकल है, टेक्निकल है। ये लोग लेस इमोशनल होंगे। ऐसे लोग आपको टेक्निकल लाइंस में मिल सकते हैं, इंजीनियर्स मिल सकते हैं, मैकेनिक्स मिल सकते हैं, या जो फाइनेंस बैकग्राउंड में है, सीए होते हैं, क्योंकि उनका काम सारा दिन ऐसे लोगों से ही पड़ता है कि वहां पे इमोशंस का काम चलता नहीं है। तो ऐसे सेक्टर्स में भी इन लोगों के अंदर के देखने को मिल सकता है ऐसा। अब कुछ ऐसा स्मॉल के बनाते हैं, ये शो करेगा कॉन्फिडेंस इनका लो है, चाइल्डिश नेचर है, इनसिक्योर है। लास्ट के ये जो के का थोड़ा सा स्टाइलिश बन गया है, तो ये शो करता है पर्सन इज आर्टिस्टिक है, फ्रेंडली है। ठीक है। अच्छा, अब ये वाले जो के में कई बार आप देखना, जब ये के वाला ऐसे में जो राउंड बता रही हूँ, कई बार जब ज्यादा बढ़ भी जाता है ना, तो उसकी सेक्सुअल ड्राइव्स को भी दिखाता है, वो भी उसकी बहुत होते हैं, जैसे उनको बहुत इंटीमेट होना, बहुत अपनी वाइफ के साथ हर दूसरे तीसरे दिन, जो मतलब दिस इज अ साइन ऑफ द सेंसुअलिटी। अगर ये आपको ज्यादा मिलता है, क्योंकि आर्टिस्टिक है, फ्रेंडली है, तो ये ना होता भी है कई बार ये जैसे ट्रायंगुलर रिलेशनशिप या थोड़ा फ्लर्टिंग टाइप में आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग, ये चीजें होती हैं इनके साथ, कॉमनली हो जाती हैं। ये मन में नहीं भी सोचेंगे ना, आपने कई बार देखा होगा आसपास कई बार लोग ऐसे होते ही हैं, कोई के दुखे, कोई जरूरी नहीं रिश्तेदारों में हो, कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल में मिल ही जाते हैं फ्लर्ट करते हुए। तो कई बार हमको मजाक भी करते हैं घर में, थोड़ा ध्यान रख ले, वाइफ को पता चल गया तो भाभी को, अरे भाभी को नहीं पता चलेगा, कुछ नहीं होता, मतलब कि केयरलेस टाइप। वो ये सोच के नहीं करते इट इज अ वेरी सीरियस, वो उसको फन टाइप में करते हैं। तो ये चीजें इनके साथ हो जाती हैं अगर ये थोड़ा सा लूप और बड़ा हो जाए तो। आगे चलते हैं, एल आ गया अगला हमारा। एल में दो चीजें रहेंगी। एल अगर कोई स्ट्रेट बना रहा है तो इट शोज अ पर्सन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, प्रैक्टिकल है। और एल लूप के साथ आ जाए तो ये शो करता है पर्सन हैव अ इमोशनल फ्रॉम थॉट्स, आर्टिस्टिक है, लॉट्स ऑफ आइडियाज है। देखिए लूप से ना एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, इसको ध्यान रखना कि जब भी हम कोई चीज बनाते हैं ना, जैसे लेटर में मैंने ये बनाया, दिस इज कॉल्ड लूप। ठीक है, मैंने के को यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे बना दिया, दिस इज कॉल्ड लूप। अच्छा, अगर मैं के को ऐसे बना रही हूँ, ऐसे करके बना रही हूँ, तो दिस इज माई नॉट। तो नॉट में और लूप में थोड़ा फर्क होता है। मैंने एल बनाया, कुछ लोग ऐसे स्टाइलिश एल ऐसे बनाते हैं, तो इसको आप लूप नहीं बोलेंगे, लूप और लॉट नॉट में फर्क होता है। ये देखो, ये बनती है नॉट, एक तरह से उसने गांठ लगाई है, ये गांठ लगाई है। तो नॉट को आप ऐसे याद रखेंगे, नॉट इज नॉट गुड, लूप इज गुड। ठीक है, लूप में डबल ओ आ गया तो गुड, गुड का गुड, ऐसे इसको फनी तरीके से याद रख सकते हैं। गुड में दो ओ आते हैं तो वो गुड है, लूप में दो ओ आते हैं तो इसलिए गुड है। तो नॉट इज नॉट गुड, क्योंकि नॉट जब भी आएगी ना ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगी करेगी, पर्सन के आइडियाज को कंफ्यूजन में डालती है, उसको कुछ काम करना है उन चीजों में उसको कंफ्यूजन रहती है। तो कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में उलझने बहुत रहती हैं, अपने डिसीजन ये लोग नहीं ले पाते हैं, तो नॉटी में ये चीजें भी प्रॉब्लम में आती हैं। आगे चलते हैं, एल के बाद हमारा आ गया एम। एम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एम में इस तरह का एम है तो ये शो करता है पर्सन, जैसे स्मॉल एम बनाते हैं ना, ये तीनों इसके जो स्टेम्स हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो स्टेम्स बनी हुई है, ये इसको टच कर रही है, ये थोड़ा सा ही कमी रह गई है, बाकी टच इट फॉर्म में बनी हुई है। तो इस तरह के पर्सन शो करते हैं, उनको प्राउड होता है अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स पर।
उनको पता है कि हम लोग इंटेलिजेंट है, तो ऐसे लोगों को प्राउड होता है अपने ऊपर। दिस वन, ठीक है, प्राउड ऑन एकेडमिक अचीवमेंट्स। नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे नॉट आ गया, यहाँ पे नॉट आ गया, देखो नॉट बने हो ना। अब नॉट में अभी हमने पढ़ा था, नॉट में क्या कंफ्यूजन है, नॉट इज नॉट गुड, तो नॉट आगे दोनों तरफ, तो ये क्या शो करेगा, कंफ्यूजन है, कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज है इस पर्सन के पास। क्योंकि लूपिंग शो करता है यू हैव अ कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग योर आइडियाज, और यही लोग हमारे जब वाई में आ जाते हैं, जे में आते हैं, ये शो करता है कि आप अपने आइडियाज को कितना होल्ड कर रहे हो, अपनी ड्राइव्स को कितना होल्ड करके रखते हो, अपना पैक, आपका जो पैसा आपको मिलता है उसका होल्डिंग कितना है, उसका रिटेंशन आप कर भी पाते हो नहीं कर पाते। तो जब ये चीजें हमारी राउंडिश फॉर्मेशन में रहती हैं तो इट इज गुड। पर जहां पे भी ये नॉट आ जाएगा वहां पे कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज लेकर आता है ये। तो अब ऐसे केसेस में क्या होता है, ये लोग अच्छे काउंसलर्स नहीं बन पाते, इनका बाउल मूवमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं ना कहीं इनकी जैसे बॉडी के डाइजेशन के बाद की मूवमेंट होती है हमारी बाउल मूवमेंट, कि वो मूवमेंट कैसे हो रहा है, उसका प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रॉपर काम कर भी रहा है नहीं कर रहा, कि उसका कोई टाइम ही नहीं है कि आज पूरा दिन उसको फ्रेश नहीं हो पाया, या उसको 2 दिन तक वो फ्रेश नहीं फील कर रहा। तो ये चीजें ना उसकी बाउल मूवमेंट पे भी इफेक्ट करती है। मूवमेंट ऑफ एम इज शोज योर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो, बाउल मूवमेंट को भी हमारा एम शो करता है। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, इट शोज अ मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी एम से करते हैं। अगर किसी को लगता है किसी का मेटाबॉलिज्म वीक है तो आप उसको इस तरह का एम रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर एम नीचे तक बनाया, ये उपाय बनाया आपने, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। आप इसको जितना शार्प एंड पे ले जाएंगे आप उतना लॉजिकल और एनालिटिकल भी हो जाएंगे। मैथ्स जिन बच्चों का अच्छा नहीं है उनका ये राउंडिश की जगह ये बिल्कुल एंगुलर फॉर्म नीचे तक करवा देंगे, तो आप देखेंगे उन चीजों में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तो ये इसका जो पार्ट है एम का, ये भी इस तरह से काम करता है। एम का जो फर्स्ट पोर्शन है इसको हम देखते हैं, दिस फर्स्ट पार्ट इज योर डाटा कलेक्शन। आप कितना डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करने के बाद आपका उसके ऊपर काम कैसा चल रहा है, आपका प्लान कैसा हुआ, तो ये आपकी प्लानिंग शो करता है। और जो मिडल पार्ट है इट शोज अ रिजल्ट, उस पर रिजल्ट क्या आया उसका, ये इसका रिजल्ट पार्ट होता है। तो रिजल्ट अपने ठीक करने हैं तो एम की फॉर्मेशन आप नीचे तक बना सकते हैं। एम आगे एक और आ रहा है, जैसे अभी बता रही थी नीचे तक बना देंगे तो इट शोज अ शार्प माइंड हो जाएगा, गुड इन कैलकुलेशन हो जाएगा, शार्प डिसीजन। तो यहाँ पे आप उसको ये भी लिख सकते हैं ना, गुड इन एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंग्स, अच्छा हो जाता है, मैथमेटिक्स अच्छा हो जाता है, मेटाबॉलिज्म उस पर्सन का अच्छा हो जाता है। ये थोड़ा सा ना एम ऊपर से राउंडिश बनाया है। और आप सबने मैकडोनल्ड का एम देखा होगा कैसा बना हुआ है, सभी को याद होगा, ठीक है। एम का उसका क्या है, बिल्कुल सेंटर तक नीचे तक बनाया और ऊपर से दोनों ऊपर छोटे छोटे राउंड से बने होते हैं, ऐसा ऐसा बना होता है कुछ। इसको हम मैकडोनल्ड का एम बोलते हैं। मैकडोनल्ड का एम देखेंगे ना बड़ा ऐसे सा है ना, ऐसे ऊपर राउंडिश है ना, ये बना होता है, ये चीज राउंडिश है। अब मैकडोनल्ड का एम कैसे रखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है मैकडोनल्ड के लिए सॉफ्ट है, डाटा कलेक्शन अच्छा है, प्रैक्टिकल डिसीजन है। तो ये पार्ट हमारा उसका देखेंगे नीचे तक है, तो रिजल्ट उसका क्या है, एकदम फर्स्ट क्लास रिजल्ट है। ये राउंडिश पोर्शन कितना ज्यादा शार्प एंड पे, राउंडिश फॉर्मेशन पे एक माउंटेन बन रहा है, तो इसका जो डाटा कलेक्शन है वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, एग्जीक्यूशन अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, तो उसका रिजल्ट अच्छा आना ही है। अब मैकडोनल्ड का आपको मैं एग्जांपल बोलती हूँ। आप सबको याद होगा जब मैकडोनल्ड नया नया आया था तो वहाँ पे बर्गर बहुत महंगा होता था, बहुत साल पहले जब आया था, 20-21 साल पहले जब मैकडोनल्ड फर्स्ट टाइम आया था, तो हर कोई मिडिल क्लास फैमिली उस बर्गर को अफोर्ड नहीं कर पाती थी। और लोग इतने उन चीजों को लेके अप्रोच भी नहीं करते थे, कि कम ही जानते थे ना कि बाहर का खाना खाना है, बहुत रेयर कभी ऐसा होता था। बहुत अच्छी मतलब अपर मिडिल क्लास फैमिली है वो तो फिर भी सोचती थी, मिडिल क्लास फैमिली तो सोचती भी नहीं थी, क्योंकि उनका तो ये जो लोकल फूड होता है ना, जैसे मान लो बम्बई है तो उनको अपना वड़ा पाव खा के खुशी मिलती थी, अपनी पाव भाजी खा के खुशी मिलती है। हमारे नॉर्थ साइड में लोगों को एक समोसा मिल जाए उसमें बड़ी तसल्ली हो जाती है, समोसा खा लिया, तो वो पार्टी चीजें ही थी। ठीक है, अब समोसा क्या 3 रुपए 4 रुपए में समोसा अच्छा खासा आ जाता था 20 साल पहले, बड़ा फर्स्ट क्लास। जो आज 20-30 रुपए का मिलता है पहले वो 2-3 रुपए का मिल जाया करता था। मैकडोनल्ड ने जब कुछ टाइम तक देखा यहाँ पे इंडिया में सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल है, कुछ ऐसा डाउन टर्म भी उसके साथ आया, उसने उस टाइम पे क्या किया, उसने 20 रुपीज का बर्गर निकाला अपना। और हम सबको याद है कि जब 20 रुपीज का बर्गर आया था
तो वहां पे आधी से दानी दुनिया धीरे धीरे पहुंचने लग गई थी। जिन लोगों को जंक फूड अच्छा नहीं लगता, वो फैमिली बोलती थी कि आज हमारे बच्चे ने मैकडॉनल्ड का खाना खाया है, तो उनको बड़ा वो लगने लगा कि उनकी एक अप्रोचेबल में एक लग्जरी मिल गया उनको 20 रुपीज में बर्गर। तो आप देखेंगे उसने 20 रुपीज बर्गर के लिए, कालू टिक्की बर्गर के लिए उसका डेटा कलेक्शन कितना सॉलिड रहा। उसने एकदम से इंडिया की चीज को पकड़ा कि यहाँ पे क्या चीज फेमस है सबसे ज्यादा, क्या चीज जल्दी उनको मिल सकती है जो हर कोई ले सके। उस 20 रुपीज के बर्गर ने इतना कमाल दिखाया, चाहे हालांकि बर्गर वहां अभी मिलता है, आप उसमें चीज स्लाइस लगवा रही है, नेचुरली उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, बट उसने 20 रुपीज की अपनी एडवर्टाइजमेंट करा के, आप ये देखेंगे आज हर एक डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली में भी जो अपने अपने एरिया रहेंगे अच्छे वाले एरिया में भी ना, दो दो तीन तीन मैकडॉनल्ड आपको एक ही एरिया में एक साथ भी मिल जाएंगे कुछ कुछ किलोमीटर्स पे। तो क्या हुआ, उस कलेक्शन का, उस एक डेटा कलेक्शन जो उसने अच्छे से कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया कि इतने रुपए में हम आपको देंगे, तो आप उसका रिजल्ट देखें कितना है। अपने आसपास भी आप बॉम्बे में देखते हैं कि पर्टिकुलर हर 2 ढाई 3 किलोमीटर के 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आपको एक मैकडॉनल्ड मिल ही जाएगा। ऊपर हाईवे में चले जाएंगे तो हाईवे में भी पता है कई जगह खाने को नहीं मिल रहा, तो हम लोग क्या सर्च कर रहे थे, चलो यार कोई हाइजीनिक जगह मिल जाए, कोई पिज्जा हट या मैकडोनल्ड मिल जाए, बच्चों को वहीं खिला देंगे, सोच के जाते ना वैसे हाईवे पे भी, चलो कोई अपने हिसाब का कोई ढाबा नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, तो वी आर लुकिंग फॉर द हाइजीनिक प्लेस कि बच्चों के लिए कुछ खाना मिल जाए वहां से। तो अब वो हाइजीनिक प्लेस अंदर वहां पे क्या किसी को नहीं पता, बट दे सर्व ऑन अ ट्रे, कि आपकी क्लीन सी ट्रे है वहां पे, उसकी सर्विंग ऐसी है, तो हम लोग खा के आ जाते हैं। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द प्लानिंग। जब हम ब्रांड में भी ये सब चीजें डालते हैं तो इन चीजों का भी अपना एक इफेक्ट आता है। अब ये वाला एम है, ये थोड़ा सा राउंडिश है, इस राउंडिश को मैं बोलती हूँ झूला। तो ये एम में जितना भी झूला रहेगा ना, तो ये समझना झूलता ही रहेगा आदमी, जितना झूला रहेगा ये उतना ही झूलेगा, उतना ही कंफ्यूज, उतना ही लेस एनालिटिकल। और ये लोग क्या होते हैं, ये दूसरों की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, और ये इमोशनल भी होते हैं, ओवर इमोशनल होते हैं। इनके पास लोग मिल जाएंगे आपको कंधे पे, मतलब कि आप समझ लीजिए ये वो एम है जो लोगों को कंधा देता है रोने के लिए, कि आओ मेरे कंधे पे रो लो, आओ मेरे साथ अपने दुख बांट लो। तो ये बंदा बांट लेगा, और ये क्योंकि अंदर से इमोशनल होता है ना, तो ये खुद ही उस उलझनों में फंस जाता है, उसकी प्रॉब्लम में खुद ही रात को सोएगा नहीं, अच्छा उसके साथ ऐसा हुआ मैं कैसे हेल्प करूं। तो इनके दिमाग में वही चीजें चलती रहती हैं, क्योंकि वो उस जाके मतलब कि क्या बोलेंगे, उस पॉइंट तक जाके वो उनकी हेल्प तो नहीं कर पाएगा, तो क्या वो वहीं उलझता रहता है कि मैं इसको कैसे काम करके दूं, इसका काम कैसे सॉल्व हो जाए, इसका दुख कैसे सॉल्व हो जाए। तो इन लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम रहती है। काउंसलर तो अच्छे होते हैं, बट ये अपनी प्रॉब्लम खुद नहीं सॉल्व कर पाते और दूसरे की प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं, तो सॉल्यूशन नहीं दे पाते ठीक से, उसके साथ सेंटिमेंटल बहुत हो जाते हैं। तो ये ना एमपी रिकमेंडेशन में नहीं दिया जाता। नेक्स्ट आ गया आपका एन। एन आप ऐसा बना रहे हैं, पर्सन सिंपल है, इंटेलिजेंट है, केयरिंग है। नेक्स्ट वाला एम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग फॉर्म है। स्ट्रेचिंग फॉर्म है तो ये हो गया पर्सन के अंदर टाइम वेस्टेज बहुत ज्यादा है, स्टबर्न है, लेस सेक्रीफाइसेस है इसके अंदर। जब चीजें फैलेंगी तो उसके अंदर सेक्रिफिकेशन जो है वो भी कम हो जाएगा ना, क्योंकि उसको अपनी जगह पूरी चाहिए मुझे तो फैलने की, तो सेक्रीफाइस कम हो जाएगा उसके अंदर। एंड बिल्कुल स्क्वीज बना दिया है, छोटी सी जगह ले रहा है, पर्सन शार्प है, स्ट्रेसफुल है। वो आ गया हमारा। ये जितने भी लूप वाली फॉर्मेशन रहेगी ना, वो के अंदर जब भी लूप मिलेगा आपको, तो ये कॉम्प्लिकेशन ही शो करता है, कंफ्यूज आइडियाज को शो करता है, ऐसे लोग डिसीजन आसानी से नहीं ले पाते हैं। खासकर लास्ट वाले टू जिसमें डबल नोटिंग बनी हुई है, ये वाले, खासकर ये दोनों। जो फर्स्ट वाला है ये वाला, हाँ, ये तो फर्स्ट वाला जैसे ऐसे आ रहा है ना, जब ये यहाँ से लेफ्ट से शुरू होके बंद हो रहा है ना ऐसे, ये थोड़े से लोग लायर भी होते हैं, झूठ बोलते हैं लोग। और ये अगर आपका राइट की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है राइट की तरफ बनता है, तो ये लोग सिक्रेटिव होते हैं, हाईली सिक्रेटिव होते हैं। तो इनके साथ आप अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं, इनकी आपकी बात को अपने पेट में बड़े आराम से रख लेंगे। और जब भी लूपिंग है हमारी क्लोज रहेगी तो ये शो करेगा पर्सन इज ऑनेस्ट, ऑनेस्टी भी शो करती है राउंडिश।
तो इस तरह का ओ बन रहा है या इस तरह का ओ बन रहा है, चाहे वो लेफ्ट से बन रहा है, तो इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, ऑनेस्ट है। बट ये पर्सन झूठ बोलता है तो इसको थोड़ा सा हम साइड में ही रखेंगे। बट ये जो लोग हैं जिनका लूप राइट की तरफ बन रहा है, इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो आंख बंद करके। या ओ ऐसा बिल्कुल सिर्फ राउंड बनता है, इनके ऊपर भी आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। बहुत ऑनेस्ट लोग होते हैं ये। और बॉडी को फिट रखना है, जिनको कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, ओ का फॉर्मेशन ये बनाने से उसकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। उसमें एक पैटर्न आता है, आपको लिखना चाहे अभी लिख लो, क्योंकि जब आपको मैं पैटर्न्स करवाऊंगी उसमें ये पैटर्न नहीं है, लिखना है तो अभी साथ के साथ लिख लीजिए। मैं यहाँ पे बना देती हूँ फिर से, देखिए उस पैटर्न में आपको करना है, किसी को भी कार्डियोवास्कुलर कुछ प्रॉब्लम है, बीपी का इशू है, उसको भी साथ में लिखना, वो ऐसे राउंड बनाने हैं, ठीक है। ये फॉर्मेशन, ये एक पैटर्न बनेगा, ऐसे करना वही है। इस पैटर्न में भी इसको भी कम से कम 10 लाइंस लिखनी ही लिखनी है। ओ का क्लोजिंग ऊपर से है, इसकी खासियत ये है। ये तो है दूर दूर, इसी पैटर्न को आप ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, जिसका बीपी लो रहता है उसको आप ये दे सकते हैं, जिसका बीपी हाई रहता है आप उसको ये दे सकते हैं। अगर उसका कोई बाईपास वगैरह हो चुका है तो भी आप उनको ये दोनों पैटर्न्स बनाने को दे सकते हैं, बहुत हेल्प मैम करता है ये। मैम वो लो बीपी वाला जरा और एक बार बताइए। कौन सा? ये दिस ये वाला? नजदीक है ना? हाँ नजदीक, हाँ। हाँ, जैसे पास बनाना है, जिसका बीपी लो रहता है ना, आप उसको ये वाला दे सकते हो, जिसका लो हाँ, तो है वो एल। वो कैसे बनाएंगे? ऐसे ही बनाना है, बस बनाना क्लोज है, ये बनेगा ऊपर से ही क्लोज। ओके ओके सर, थैंक यू। ये तो हो गई इन ओ की बात। अच्छा, जो ये दो ओ है ना जिनकी मैं ये बात कर रही थी, जिसमें ये हमारे अंदर की तरफ से जाते हैं, ये लोग जेन्युइन लायर होते हैं, ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं। ये अपने आप से भी झूठ बोलते हैं, दूसरों से भी झूठ बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे झूठ, बिना किसी रीजन के झूठ बोलते रहना। तो ऐसे वाले ओ के ऊपर भी भरोसा नहीं करना। लास्ट के टू, एक ऐसे बन रहा है, और ऐसे लोगों को आप देखेंगे, इनको तो पक्का कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी, या तो ये लोग जल्दी थक जाते होंगे, या इनका हो सकता है कोई ना कोई छोटी एज में ही कुछ हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इनको आ गई हो। मैंने एक स्टूडेंट की उसमें देखा था, तो बाद में मुझे पता चला था उसका हार्ट में ना होल था, तो उसका सर्जरी हो गया था जब वो 6 साल का था। ऐसा वो बना रहा था वो अभी तक। अब फॉर्मेशन तो देखो पैदा होते ही नहीं शुरू होती, बट फिर भी प्रॉब्लम्स हमारे स्पेलिंग से पता चल जाती है। ये वाला वो, ये क्रॉस नहीं कर रहा बट दोनों साइड से आ रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम करता है। जो इस तरह के ओ बनते हैं ना, ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजनेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे अंदर का जो ओपन स्पेस होता है, ये शो करता है द ऑक्सीजन लेवल इनसाइड योर बॉडी। तो यहाँ पे आप जितना इसको कटिंग कर देंगे ना, आप समझें अपना ऑक्सीजन का लेवल जो है खुद ही आप अपने हाथों से काटते हैं, उसी को आप बंद कर रहे हैं। बॉडी को सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप पानी पी रहे हैं, अगर ऑक्सीजन के लेवल हाई लेवल पे चले तो पानी नहीं पी पाते ना, ठीक है। और जल्दी जल्दी कहीं थक के पहुंच जाते हैं, तब भी पानी जल्दी जल्दी गटक नहीं पाते, प्यास तो लग रही है बट गटक नहीं पाते ना, तो दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब अपने ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से ही खराब कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट वो होता है ये वाला ओ। जब भी ओ का लूप लें, जैसे ओ एफ लिखा आपने, तो ओ का लूप यहाँ से कंप्लीट करके यहाँ से एफ लें, बजाय इसको ऐसे करने के, ये फॉर्मेशन लेने के। ये ओके है, इसको मैं ओके कह रही हूँ, बट दिस इज गुड, दिस इज बेस्ट। अब ओ में अगर छोटा छोटा अंदर ये आ जाता है, इसको हम स्टिंजर फॉर्मेशन या हुक बोलते हैं, तो ये शो करता है पर्सन थोड़ा सॉफ्ट है, नॉन केयरिंग है, बट इसके अंदर इरिटेशन है, ये लोग थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं। ऊपर से ओवल्स ओपन है,
ओ ऊपर से ओपन है या उसका फॉर्मेशन थोड़ा सा एक ही तरह बन गया है, जब ऊपर से ओपन है तो पर्सन एक तो टॉकेटिव हो गया, ओपन टू न्यू आइडियाज है, ओपन माइंडेड है, तो ये क्वालिटी तो आ ही जाएगी इसमें। उसके बाद आपका आ गया उसके बाद हमारा कौन सा हीरा पी। पी में बहुत सारी फॉर्मेशन है, ये कॉमन फॉर्मेशन जो आपको सिग्नेचर्स में मिलेंगी। लोग कई बार से पी से नाम है तो पी स्मॉल से स्टार्ट कर देते हैं। जब भी ये भी हम सिग्नेचर में से लिखवाऊंगी मैं, जब हम स्मॉल लेटर से अपने सिग्नेचर करते हैं तो ये शो करता है पर्सन का जो कॉन्फिडेंस है बहुत लो है, वो अंदर से घबराता है, इनसिक्योर है। फर्स्ट पी शो करता है द पर्सन इज जनरस, हेल्पिंग, केयरिंग और इंटेलिजेंट है। सेकेंड टाइप ऑफ पी जो ऐसे राउंड करा के बनाते हैं, ये शो करता है पर्सन इज एक्टिव है, स्पॉटी है, उसका जो डिटर्मिनेशन है बहुत स्ट्रांग है। ऐसे राउंडिश पी बनाते हैं, यहाँ से शुरू करके ऐसे राउंड लेके पूरा बना देते हैं। थर्ड टाइप का पी, इसको हम कैपिंग बोलते हैं, पी से थोड़ा सा आगे निकल आया तो इसको हम थोड़ा कैपिंग फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये शो करता है पर्सन इज क्रिएटिव है, ओपन माइंडेड है। फोर्थ नंबर का पी है गुड फ्लो ऑफ थॉट्स है, फ्रेंडली है, फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट क्यू, फर्स्ट क्यू और सेकंड क्यू में क्या फर्क है देखें। फर्स्ट क्यू जहाँ पे एंगल आ गया है तो ये शो कर रहा है एग्रेसिव है पर्सन, एक्शन ओरिएंटेड है। सेकंड वाला क्यू नीचे उसने लूप नहीं बनाया, जो क्यू का लूप रिक्वायर्ड है वो नहीं बन रहा, तो ये शो कर रहा है पर्सन इज प्रैक्टिकल है, कैलकुलेटिव है, बहुत जल्दी है इसको काम करने की। तो ये लोग थोड़ा प्रैक्टिकल कैलकुलेटिव है जब नीचे का बार है। और ये चीज बहुत ज्यादा ऐसी हो जाए ना, एग्रेशन तो शो कर ही रही है, अगर ये वाला क्यू का पार्ट बिल्कुल ऐसा भी हो जाता है कई बार ना, बिल्कुल एकदम ऐसे बनाते हैं इसको, ये चीज बहुत ज्यादा ब्लंटली दिखती है। तो ऐसे लोग बोलने में भी बहुत असर्टिव होते हैं, जो बात होगी ना मुंह पे बोल देंगे चाहे वो अच्छी है बुरी। तो ये असर्टिवनेस भी शो करता है उस पर्सन का। नेक्स्ट आर आ गया, आर ये और आर ये शो करता है द पर्सन इज आर्टिस्टिक है, क्रिएटिव है, गुड अंडरस्टैंडिंग है। सेकेंड टाइप ऑफ आर शोज द पर्सन इज म्यूजिक लवर, इंटेलिजेंट है और लर्नर है, लर्निंग अच्छी होती है इन लोगों की। नंबर थ्री, अब इसमें किसी तरह का कोई नॉट भी नहीं है ना कोई लूप है, आर का फॉर्मेशन ऐसा बन रहा है जैसा कोई बर्ड बन गया है। ये है शार्प माइंडेड है, मैकेनिकल है, एनालिटिकल है। यहीं पे आप एक और लिख लीजिए, वैसे उसमें भी आएंगे बट फिर भी हाँ लिख लेना है। आर वाला एक पैटर्न होता है यहाँ पे, ये वाले आर का। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि आपके शोल्डर में पेन है तो इस तरह का आप आर की प्रैक्टिस कीजिए 10 से 12 दिन, आपको देखेंगे आपका जो बैक पेन है काफी हद तक रिमूव हो गया। खासकर शोल्डर पेन, नेक पेन जिनको रहता है, ये वाला आर बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये वाला आर, दिस वन। और ये खासकर वहां पे आ रहा होगा जिन लोगों का आर ये बनता है ना, वो थोड़ा पॉइंटेड बनाते हैं वो लोग, कुछ लोगों का आर ये बिल्कुल ऐसे पॉइंटेड बनता है। तो आप देखेंगे जिनका ऐसे आर पॉइंटेड बनता है ना, उनके नेक के पीछे कुछ ना कुछ इश्यू होता है, शोल्डर में पेन, नेक में दर्द, बैक पेन का इश्यू भी हो जाता है। फिर बाकी उसमें हम लोअर जोन देखें वो भी बहुत पॉइंटेड बन रहे हैं तो लोअर बैक की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इससे। लिखिए वाला पैटर्न आर का लिख लेना, ये साथ के साथ जो जो बता रही हूँ, क्योंकि कई कई चीजें ना ऐसी आती हैं कि वो कुछ निकल रही है मुंह से तो लिख लिया करो। नेक्स्ट आता है एस। एस में तीन टाइप के मैंने एस बनाए यहाँ पे। फर्स्ट एस जो बिना किसी लूप या नॉट के है, सो इट शोज अ पर्सन इज वेरी सॉफ्ट है, पोलाइट है, सिंपैथेटिक है। ये वहां पे ये वाले जो आप चीजें सीख रहे हैं ना, जो आपको अपने अकॉर्डिंग लग रही है कि ये देनी चाहिए, तो वहां पे आप उसको रिकमेंड भी कर सकते हो। और आपको लग रहा है कोई पर्सन बहुत एकदम हार्श है, उसका डिसीजन बिल्कुल हार्श होता है, बोलने में हार्श है, बहुत एग्रेसिव है पर्सन, वहां पे आप उसको एस का ऐसा रिकमेंडेशन दे सकते हो कि थोड़ा सा वो पोलाइट हो जाए, थोड़ा सिंपैथेटिक हो जाए। तो उनको ये अपने आप से चीजें आप एडवाइस कर सकते हो, जरूरी नहीं है फिर उनको आपको सिग्नेचर पे ही जाना है बार बार। जहाँ पे उनकी कमी दिख रही है आपको तो उनको ये आप सजेशन दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लूप के साथ ऐसा ऐसा आता है तो ये शो करता है पर्सन जो है अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा है, डिटेल ओरिएंटेड है, वर्क एल्कोहलिक है।
जब हम काम ज्यादा करते हैं तो अपने आप क्या लगता है ना, हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे सर पे ही सबसे ज्यादा है। और इन लोगों को क्या होता है, दूसरों की चिंता बहुत रहती है, इसलिए लगता है इन लोगों को कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी हमारे सर पर ही आई हुई है, और ये ले भी लेते हैं कि नहीं ये मुझे ही करना है। थर्ड वन वाला है नॉटिंग नीचे की तरफ से बनी है, और एक है आपका एट की शेप में। इस तरह क्या शो करता है कि पर्सन टाइम वेस्टेज बहुत करता है, क्रिएटिव है, फ्रेंडली है, आर्टिस्टिक है। अच्छा, आगे है आपका टी। फर्स्ट ये टी बना लीजिएगा, वैसे नोट्स में बने हुए, एक बार नोट्स खोल के देखना, ये टी सारे के सारे मैंने टी बना रखे हैं उसमें, जो आपको नोट्स भेजे हैं मैंने। आप देख रहे हो या मैं देखूं? देख रहा है कोई या मैं देखूं? बनाए हैं मैडम आपने। बनाए हुआ सारे? 90 है अंदर। ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है, फिर कोई बात नहीं, फिर वहां बने हुए तो फर्स्ट वाला आपका ठीक है, पीछे से आ रहा है, पास साइड से आ रहा है। जब पास से आएगा तो एक तो पर्सन पास्ट में स्टक है, पहली बात तो ये आ जाएगी। नॉट रेडी टू फेस सिचुएशन, ना रियलिटी को फेस कर पाते हैं ऐसे लोग, जिनका टी का क्रॉस बार लेफ्ट साइड से रहता है। सेकेंड टाइप का टी क्या है, ये आपका राइट साइड से आ रहा है, तो राइट साइड में वो पर्सन फ्यूचरिस्टिक हो जाएगा, ये लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। अब जब टी का क्रॉस बार जो टी तक टच नहीं करता तो ये इम्पेशंस भी शो करता है, क्योंकि जल्दी में, काम की बड़ी जल्दी है इसको। फ्यूचरिस्टिक है, काम की जल्दी है, काम पूरा नहीं हो रहा तो इम्पेशंस भी हो जाते हैं, तो ये सेकंड वाले टी में ये चीजें आ जाती हैं। थर्ड टी में देखेंगे, टी का क्रॉस बार हमारा सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस गोल्स को बताता है, तो यहाँ पे वो टी को खत्म होने के बाद वो बना रहा है, जहाँ टी खत्म हो गया उसके आगे से इसकी कहानी शुरू हो गई, ये टी खत्म तो यहाँ शुरू हो रहा है। तो ये शो करेगा पर्सन के गोल्स बहुत लाइफ में हाई हैं, बट ये लोग प्रैक्टिकल काम में, प्रैक्टिकल काम में फ्रस्ट्रेशंस भी हैं, दोनों चीजें आ रही हैं। गोल्स हाई सेट कर लिए, काम कर नहीं रहा क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है, अब चीजें पूरी नहीं हो रही तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी उसके अंदर, तो इसलिए तीनों चीजें आपस में इसकी कोरिलेट भी रहती है। नंबर 4 टी, जब टी बिल्कुल इसमें स्मॉल पे लगा हो, बिल्कुल नीचे मिडिल लेवल पे जब टी लगा होता है, इसका क्रॉस बार लगा होता है, तो इट शोज अप शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के लिए होता है, ये सेक्रीफाइस बहुत करते हैं ऐसे लोग, उनका टी का क्रॉस बार मिडल जोन में आ जाता है। 5 वाला आपका देखो आ गया, जो हमने आई में किया था, ऐसे लोग जिनका टी का क्रॉस बार नहीं रहता है, तो ऐसे लोग क्या होंगे, एब्सेंट माइंडेड होते हैं, केयरलेस होते हैं। तो ये चीज वही आई में जो बताई थी, यहाँ पे वो चीजें सेम आती हैं, तो यहाँ पे भी आप और बना के सेम चीज लिख सकते हो कि ऐसे लोगों की मैरिज कंपैटिबिलिटी के टाइम पे इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसके पहले आप उसको थेरेपी दे सकते हैं, कुछ सजेशन दे सकते हैं कि ये चीजें अपनी लाइफ में चेंज करके देखें, तो इससे बहुत इफेक्ट आ जाता है। अगर पर्सन को एनर्जेटिक नहीं है तो आप उसको 6 नंबर का दे सकते हैं टी। देखिए जो चीज है वो पढ़ रहे हैं ना, इनको आप अपने अकॉर्डिंग सजेशन दे सकते हैं। किसी को है कि मेरे ना गोल्स पूरे नहीं हो पा रहे, तो आप उसको 4 नंबर का टी दे सकते हैं, उसको बोल सकते हैं अच्छा तेरा छोटा सा काम है ये, मतलब कोई बच्चा बोल रहा है कि मेरे ना क्लास टेस्ट में मुझे चाहिए, मेरे 10 आउट ऑफ 10 चाहिए, अब वो क्या है, क्लास टेस्ट एक छोटा गोल है, क्लास में पता नहीं कितने टेस्ट होते हैं, तो उसको बोल सकते हैं जब तक तेरा टेस्ट आ रहा है ना, ये वाला स्मॉल टी बनाना शुरू कर दे जिसमें क्रॉस बार मिडिल जोन में आ रहा है, तो वो आपके लो लेवल के लिए गोल, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज 6 नंबर का टी आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, 6 नंबर का टी आपके हाई एंड गोल्स के लिए भी होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम गोल्स के लिए, तो ये सबसे अच्छे वाला टी माना जाता है। 6 नंबर के अंदर आप इसमें एनर्जी भी इंक्रीज होती है, उसके गोल्स के लिए जो भी चीजें अपनी सोच रहा है उसके लिए काम करने की टेंडेंसी उसकी बढ़ जाती है, उसका रेजिस्टेंस टॉलरेंस भी अच्छा हो जाता है, तो इन सब में 6 वाला ही बेस्ट वन। 7 नंबर में है, इन लोगों की जो विल पावर है वो स्ट्रांग रहती है, ये थोड़ा सा ना कॉनकेव है, इसमें आपको देखें मैंने बना देती हूँ, ये 7 नंबर का ये क्या है, इसका जो क्रॉस बार है ना ये ऐसा है, 7 नंबर का ऐसा बनाया हुआ है और 8 नंबर का मैंने ऐसा बनाया, आप देख लेना दोनों में फर्क है।
एक का नीचे झुका हुआ है, एक का ऊपर बोर्ड की तरह बन गया है। तो जो 7 नंबर पे है ये क्या शो कर रहा है, उसकी विल पावर अच्छी है, ये गुड लर्नर है। बट 8 नंबर का क्या है, झूला आ गया। देखो अब इसको झूले से याद रखना है। एम में क्या किया था हमने, झूला होता है तो क्या होता है, कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज आ जाएगी इस नंबर में। एक्सक्यूज होंगे, ये लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, एक्सक्यूजेस देंगे। अब एक्सक्यूजेस भी देंगे ना जो आपको सिली एक्सक्यूजेस देंगे। इनका काम पूरा नहीं हुआ तो इनके पास एक्सक्यूजेस रहेंगे, अरे ये काम इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि ये नहीं आया। अच्छा उसका काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां से सामान नहीं मिला। अच्छा उसका क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसकी शॉप बंद थी। तो दे है कि इसीलिए मेरा काम पूरा नहीं हुआ, उसने कहीं और अप्रोच नहीं किया उस चीज के लिए, बट हैव अ सिली एक्सक्यूजेस। तो 8 नंबर में सिली एक्सक्यूजेस ही मिलेंगे आपको। 9 नंबर में आपका जब टी का क्रॉस बार ये ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है, अपवर्ड जा रहा है ऐसे, ये चीज ऐसे जा रही है, सीधी की बजाय ये ऐसे जा रही है। तो पर्सन इज ऑप्टिमिस्टिक है, एम्बिशियस है। नेक्स्ट आपका आ गया यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये लास्ट है ट्रेड्स में। फर्स्ट वाला यू में आ गया आपका, ये फर्म डिसीजन ले लेते हैं जिसमें एंडिंग स्ट्रोक बना हुआ है। एक यू सेकंड वाला है जिसमें मैंने ना कोई स्टार्टिंग का स्ट्रोक लिया है ना मैंने एंडिंग का लिया है। तो ये लोग क्या है, सिर्फ कप बनाया है मैंने उसका। तो कप क्या शो कर रहा है, फ्रेंडली है पर्सन, ओपन टू न्यू आइडियाज है। वी में जनरली आपको एक तरह की फॉर्मेशन ऐसी मिलेगी, तो पर्सन इज फिर शार्प माइंडेड है, एनालिटिकल है। डब्ल्यू में फर्स्ट वाला डब्ल्यू शो कर रहा है, डब्ल्यू इज फॉर द वुमेन, ये वुमेन के लिए रखा जाता है कि अगर वो बॉय में है तो वो वुमेन की कितनी रिस्पेक्ट करता है, वो रिस्पेक्ट करता भी है या नहीं करता। तो डब्ल्यू में ये सब फॉर्मेशंस आ जाती हैं। तो डब्ल्यू में भी काफी फॉर्मेशंस रहती हैं जिससे ये भी पता चलता है कि वो वुमेन की रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता, पर वो इसमें नहीं है। फर्स्ट डब्ल्यू है आपका, पर्सन शोज टेक्निकल और प्रैक्टिकल, क्योंकि क्या है, एंगुलर फॉर्मेशन है। एंगुलर फॉर्मेशन है तो टेक्निकल, प्रैक्टिकल, एनालिटिकल चीजें आ जाती हैं। सेकंड वाला डब्ल्यू राउंडिश है तो ये हम्बल भी हो जाएगा और थोड़ा सा केयरिंग भी हो जाता है, तो इमोशनली थोड़े से लोग स्ट्रांग भी होते हैं। डब्ल्यू अभी बोला आपको ये वुमेन के लिए होता है, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ना केयरिंग मदर, तो केयरिंग भी शो करता है। बॉय बना रहा है तो केयरिंग, मदर के लिए केयरिंग या मदरली इंस्टिंक्ट, ये चीजें आ जाती हैं उनके अंदर, इमोशनल साइड, क्योंकि इमोशंस को हम ज्यादातर मदरली इंस्टिंक्ट से देखते हैं और जो स्टेम्स होती हैं उनको हम फादर की साइड से देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है तीनों, ये एक्स बनाया है, एक है क्रॉस वाला, एक आपका सी वाला और एक ये लास्ट वाला जिसमें नॉट कनेक्टेड। तो फर्स्ट वाला एक्स तो आपका एनालिटिकल, प्रैक्टिकल, ये सब चीजें आ गई क्योंकि क्रॉसिंग आ रहा है। सेकंड वाला सी, ये शो करेगा पर्सन हैज अ फ्लुएंट थिंकिंग, फटाफट सोच लेता अपना काम कैसे करना है, तो ऐसे लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाते काम करने में। थर्ड नंबर का है, यहाँ पे लैक ऑफ पेशेंस भी आ जाएगा, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन भी वीक हो जाता है। जब आपस में लेटर्स हमारे कनेक्टेड नहीं होते तो माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन भी वीक हो जाता है, चाहे फिर वो कैपिटल लेटर में आ जाए चाहे फिर वो स्मॉल लेटर में आ जाए। जैसे कोई ऐसे ई भी बनाना शुरू कर देते हैं ना, जैसे ये ई बन रहा है, कोई बच्चा ना ऐसे ई बनाता हुआ मिल रहा है आपको, ये उसने डब्ल्यू बनाया, डब्ल्यू उसके ऐसे बन रहे हैं। तो वहां पे देखेंगे इस तरह के बच्चों को डायलेक्सिया की प्रॉब्लम या ऑटिज्म की प्रॉब्लम मिल जाएगी, क्योंकि इन लोगों का माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत वीक होता है, तो उनके लेटर्स भी ऐसे बन रहे होते हैं। या जिनको कभी पैरालिटिक अटैक आ गया हो तो वहां पे से सिग्नेचर में आपको टूटी टूटी चीजें दिख रही है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसा तो नहीं लाइफ में आपको कोई पैरालिटिक अटैक आया हो किसी तरह का, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए आया हो। क्योंकि कई बार पैरालिटिक अटैक ना 3 दिन में भी ठीक हो जाता है, कई लोगों को हो जाता है, कई बार 3 दिन में भी ठीक हो जाता है, कई बार 15 दिन में ठीक हो जाता है, और कई लोगों का फिर वो डॉक्टर चेकअप करके बताता है कि ये लाइफ टाइम के लिए, कितना सिवियर है वो डॉक्टर बताता है। तो ये लेटर में भी दिख जाएगा उनको। अगर किसी को नहीं भी हुआ है और उसके लेटर्स ऐसे बन रहे हैं तो वहां पे आप उनको ये सजेशन दे सकते हैं कि अपने लेटर्स को क्लोज कर दें, ठीक है, यानी कि उसके ब्रेन में कहीं ना कहीं इसकी नींव पड़ चुकी है कि उसको स्ट्रोक कभी भी इस तरह का आ सकता है। तो ये हेल्थ इश्यूज भी बताता है। जेड और ये वाला जेड आ गया, नॉर्मल जेड आ गया, ये आपका हो गया मैकेनिकल, एनालिटिकल, टेक्निकल है पर्सन, और ये राउंडिश हो गया तो पर्सन इज एक्शन ओरिएंटेड है, फ्रेंडली है। यहाँ तक होते हैं हमारे ट्रेड्स खत्म। अब आप एक बार मुझे बताएं हमारा क्या क्या टॉपिक हो चुके हैं। मार्जिन हो गया, बेसलाइन हो गया, ट्रेड्स हो गया, स्मॉल और कैपिटल साइज हो गया, और अब हमने स्टार्ट करने हैं, आज आपको वो स्टार्ट करवा रही हूँ मैं, हाँ, सिग्नेचर्स कैसे देखते हैं।
प्लेसमेंट्स ऑफ सिग्नेचर्स मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, मैं 10 मिनट का आपको ब्रेक देती हूँ। 5:02 हुए हैं मेरे पास, 5:02 हुए हैं, तो हम आते हैं 5:12 में वापस आते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ज्योति जी? नो मैम। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ठीक है, 10 मिनट में वापस आते हैं। ठीक है।